आज ना बहुत सारे लोगों की क्वेरी पे मैं एक और वीडियो बना रहा हूँ। आपको पहले ही वार्निंग है कि अगर आप थोड़ा एक्सपर्ट है ना इस ट्रेडिंग में, तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हो, आप एग्जिट कर सकते हो। लेकिन जो बिगिनर है ना, वो अंत तक डटे रहना, क्योंकि थ्योरी बहुत सीख लिया आप लोगों ने। प्रैक्टिकल्स में चीजों का यूज कैसे करना है वो सीखना है। आप थ्योरी कहीं से सीख लो, किसी भी यूट्यूब में चले जाओ, आई डोंट केयर। मतलब मुझे उससे मतलब नहीं है, पर आप क्या सीख रहे हो उन सब चीजों से, वो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। तो हम दो सेक्शन हैं इसमें, पहला मूविंग एवरेज इस्तेमाल करेंगे और दूसरा ट्रेंड लाइन इस्तेमाल करेंगे। और एक्चुअली अपने ट्रेड्स को कैसे फिल्टर करना है, हम किस ट्रेड में हैं, अच्छे ट्रेड में हैं, बुरे ट्रेड में हैं, कैसे ट्रेड में हैं, हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। अगर ट्रेंड लाइन आपको खींचनी है तो उसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, है ना। हमको सिंप्लीफाई करनी है चीजें। हम लोग को मतलब ट्रेडिंग करना है, हमको टाइम पास नहीं करना है कि हमको सजाना नहीं है, चार्ट्स को सजाना नहीं है। ठीक है, हमको अगर हमें ट्रेड बनाना है, हमें एक ऐसा ट्रेड निकालना है जिससे कि हम कुछ अपनी ट्रेडिंग जर्नी को आगे बढ़ा पाए। तो आज मैं उसी चीज को डिस्कस करने के लिए यहाँ पर हूँ। सबसे पहले हम मूविंग एवरेज की बात करेंगे। बहुत लोगों ने आपको बोला होगा यार मूविंग एवरेज कोई चीज होती है क्या। मैं भी कहता हूँ, मैं मूविंग एवरेज को कुछ भी नहीं मानता, पर ऐसा नहीं है कि मूविंग एवरेज यूज नहीं करता। लेकिन बात यह है, ट्रिक क्या है कि मूविंग एवरेज का सही से यूज कैसे करना है। सही कौन सा मूविंग एवरेज आप यूज कर रहे हो, कैसे यूज कर रहे हो, डिपेंड करता है कि आप उसमें क्या देख रहे हो। आपके देखने का तरीका क्या है मूविंग एवरेज को। क्या आप आज भी क्रॉस ओवर इस्तेमाल कर रहे हो कि 21 ने 13 मूविंग एवरेज को क्रॉस कर दिया तो एंट्री ले लो। कभी एंट्री मिली है आप लोगों को? हमेशा बनाया गया है आप लोग को, आप हमेशा आप लोग को अच्छे अच्छे बैनर्स लगा के, अच्छी प्रेजेंटेशन लगा के आपको एक एक घंटे का वीडियो दिया, लेकिन कंटेंट आपको अपनी ट्रेडिंग के हिसाब से कंटेंट कुछ नहीं मिला। आज मैं आपको समझाता हूं कि मैं आखिर कहना क्या चाह रहा हूं, आपके लिए क्या जरूरी है सीखना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको। सबसे पहले कैसे हम मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करेंगे। आप कोई भी मूविंग एवरेज इस्तेमाल करिए, 21 करिए, 13 करिए और 50 करिए, 200 वाली मूविंग एवरेज करिए। उनके मीनिंग क्या है, मायने क्या है उसका, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। मान लो अगर आपके पास लाइक ईएमए रिबन डालिएगा आप, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू में बहुत लिमिटेड होता है, तो मैं सबसे पहले शुरू कर रहा हूँ 13 ईएमए से। राइट, पहला वाला टैब जो भी है 13 ईएमए का है। अब 15 15 मिनट का चार्ट खुला हुआ है, और मोस्टली इसमें से ट्रेडिंग करते हो गया आप 5 मिनट में, और स्टैंडर्ड है मैं भी 5 मिनट यूज करता हूं। अब आज आप देखिए, सबसे अगर इस चार्ट में आप, अगर कोई आपसे बोले कि इस चार्ट में क्या दिख रहा है आपको, तो आप क्या समझेंगे कि प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ रही है। राइट, तो आपको जो 13 मूविंग एवरेज है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, क्या इंडिकेट कर रहा है 13 मूविंग एवरेज। जब जब प्राइस 13 मूविंग एवरेज के ऊपर है, प्राइस अप मूव में है, आपको यही आइडिया लग रहा है। ठीक है, और जब वो 13 के ऊपर आ जाता है तो आपको एक बेयरिश व्यू मिल रहा है। यही सिखाया जाता है आपको ना, पर मैं वो नहीं सिखा रहा। मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि जब 13 के ऊपर है तो उसका स्लोप क्या है, और किस मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस है। मीन्स अब मैं आपको आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूं, इसी में मैं ऐड करता हूं किस मूविंग एवरेज को। इसमें से मैं आपको ऐड कर देता हूं 20 और 50 और 200। करेक्ट, इन सबको हम ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, अब आपको 13 मूविंग एवरेज और 20 मूविंग एवरेज, राइट।
13 के ऊपर भी है, 20 के ऊपर भी है, और स्लोप देखो आप कैसे। अब इस स्लोप का ही सारा काम है। अब इस स्लोप का सारा काम कैसे है? अब यहां देखो, प्राइस एक के ऊपर चढ़ रहा है दूसरे के ऊपर, स्टैकिंग हो रही है यहां पर कैंडलों की, और मूविंग एवरेजेस फ्लैट है। तो ये अपने आप में एक इंडिकेशन है साइडवेज मार्केट का। करेक्ट। जब इनका स्लोप ऊपर की तरफ बढ़ रहा है और प्राइस उसके ऊपर ही है कंटिन्यूअस, तो ये इंडिकेशन है कि प्राइस जो है अच्छे स्ट्रेंथ दिखा रही है। तो अच्छा मूविंग एवरेज का स्लोप ये दिखाता है कि प्राइस अप मूव में तो है ही, अच्छे स्ट्रेंथ में है। ठीक है, ये तो पहला यूज हो गया मूविंग एवरेज का। करेक्ट। आज क्या हुआ, अब दूसरी कहानी बताते हैं मूविंग एवरेज की। राइट, पहला तो हो गया स्ट्रेंथ। चलो दूसरी बात, और यहीं पर एक चीज और क्लियर कर लेते हैं। देखिए, चीजें ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं जो चीजें बता रहा हूं वो आप लोगों को लाइक कई वीडियो देखेंगे तो समझ आएगा। ठीक है, तो क्योंकि लोग ना थियरी बनाना चाहते हैं, लोग प्रैक्टिकल नहीं बताना चाहते हैं। मैंने देखा है, बहुत सारे वीडियोस देखे, पर हम लोग को ना सिर्फ काम करना है जो हमारे काम की चीज है। सुबह प्राइस खुलता है यहाँ पे, राइट, ये प्राइस यहीं पर आपने एंट्री लेना शुरू कर दिया, लेकिन कोई समझदार आदमी होगा तो प्राइस 13 या 20 मूविंग एवरेज के आसपास एंट्री लेगा। रीजन वाई, कभी भी अगर प्राइस 13 या 20 मूविंग एवरेज से दूर रहेगी ना, वो अल्टीमेटली यहां आएगी वापस। उसका जो पुल बैक होगा ना, अगर वो छोड़ के जा रही है, उस अपने जब कैंडल छोड़ के जा रही है, तो उसे वापस उस मूविंग एवरेज में आना है, आप तय मान लीजिए। और यही हमारी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी का काम करती है। इसी को तो पुल बैक कहते हैं हम। यहां से सपोर्ट लेता है, हम यहां से कोई कैंडलस्टिक पैटर्न देखते हैं तो अप की तरफ जाते हैं, यहां कैंडलस्टिक पैटर्न देखते हैं या ब्रेकआउट देखते हैं तो अप की तरफ जाते हैं। आप समझ रहे हो ना बात को, कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो आप इस पुलबैक, इसी को तो पुलबैक कहते हैं कि 13 ईएमए क्यों है। अब देखो, बहुत सारे लोगों को क्या है, यहां जब जैसे प्राइस ऊपर जाता है तो कूद जाते हैं। ठीक है, तो अगर सेकंड अपॉर्चुनिटी चाहते हो तो ये अब अब इसमें देखिए आप, जब मार्केट गिर रहा था आज, तो कई लोग यहां पे एंट्री नहीं ले पाए होंगे, जनरल सी बात है। उसके बाद प्राइस कहां रिट्रेस बैक किया? 20 ईएमए के आसपास किया, और 20 ईएमए के पास से उसने नीचे एक रिटर्न दिया। तो क्या ये ये आपको नहीं बता रहा है कि अच्छी स्ट्रेंथ से सेलिंग हुई है, उसके बाद इसने यहां पे पुल बैक दिया है और मुझे यहां से एंट्री लेनी है? आपके दिमाग में ये चीजें आती है? हम क्रॉस ओवर के पीछे क्यों पड़े हैं कि क्रॉस ओवर होगा तो फिर हम, जब तक प्राइजेस कुछ रूल्स बना लीजिए, जब तक प्राइजेस छोटे मूविंग एवरेज लाइक 13 मूविंग एवरेज, 20 मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो प्राइस अच्छी मोमेंटम में है। ठीक है, अभी हम बायस की बात नहीं कर रहे हैं, हम किस बायस में चल रहे हैं, किस तरीके से ये सेल साइड है या बाई साइड है, इसकी बात ही नहीं कर रहे। ठीक है, अब उसके बाद अगर उसकी बात करने लगेंगे तो फिर बहुत लंबा काम हो जाएगा। ठीक है, अभी बात ये हो रही है कि 20 जो 30 13 और 20, इसके ऊपर प्राइस अगर सस्टेन कर रही है, अगर ऊपर की तरफ जा रही है, तो इट इज अ वेरी हेल्दी साइन, वेरी हेल्दी ट्रेंड, अच्छा ट्रेंड है। उसके बाद हमारा है ये 50 मूविंग एवरेज। ये मानते हैं कि 15 मूविंग एवरेज के नीचे अगर प्राइस आता है तो हम बेयरिश पे। ठीक है, और 200 मूविंग एवरेज उसका टारगेट होता है। ठीक है, ऐसे भी लोग ट्रेड करते हैं। ठीक है, और जैसे ही ये 200 मूविंग एवरेज भी तोड़ देता है, वापस इसने 20 मूविंग एवरेज पे पुल बैक दिया है, तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी है पुल बैक को कैश करने का। मेरा फोकस अब भी प्राइस एक्शन पे है। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं थोड़ी देर के लिए इसको सब मूविंग एवरेजेस हटा देता हूं
तो मेरा फोकस किस बात पे है, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि प्राइस ऐसे चल रहा था और उसके बाद क्या हो रहा है कि प्राइस नीचे की तरफ यहां से एक ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ है और ऊपर से प्राइजेस ने ये वाले पुल बैक लिया है और उसके बाद प्राइस वापस उसी ट्रेंड की ओर गया है। ठीक है, बात समझ आ रही है आपको कि कैसे यूज करना है। अब एक और टूल का इस्तेमाल हम यहाँ पर करेंगे जो आपकी लाइफ और सिंप्लीफाई करने वाला है। वो क्या है वो देखते हैं। ठीक है, देखो काम की चीजें सीखते हैं यार। ऐसा है ना, अगर हम लोग फिर टाइम पास करेंगे ना तो कोई फायदा नहीं। फिर बहुत सारे वीडियो पे तो टाइम पास हो ही रहा है, तो हम लोग भी टाइम पास करेंगे तो क्या फिर। अब देखो, मॉर्निंग खींच लो आप, दोपहर का ट्रेंड खींच लो यहां से। क्या कभी भी ऐसा लगा कि इस ये जो प्राइस है, अब हम मूविंग एवरेजेस भी ऑन कर देते हैं सारे। ठीक है, आपको पूरा ट्रेडिंग सेटअप बना देता हूं मैं और जितनी भी ड्राइंग है हटा देता हूं। करेक्ट, मैं अपने जितने भी चैनल पे लोग हैं बेसिकली जो खास तौर पे जो मेरे टेलीग्राम चैनल पे हैं, मैं उन लोगों के लिए कुछ ना कुछ करता रहता हूँ और मैं आज भी उनके लिए कुछ करना चाहता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो एक छोटा सा ट्रेंड देखो। अब अब देखो, अब चीजों की ना आदत डालो, आदत डालो। हम मेरा मकसद क्या है, मेरा मकसद है कि आप जब भी कुछ काम करो ना वो क्लियरिटी से हो। क्लियरिटी इन द सेंस कि मान लो जैसे ये लो बना था और एक लो बन गया। ठीक है, तो ये आपको क्लियर कट दे रहा है कि यार ये जो ट्रेंड चल रहा है ना वो अप ट्रेंड चल रहा है। आपने यहां तक पहुंच गया, आप फिर यहां पहुंच गए, आप कंटिन्यू इसको एक्सटेंड करते रहो जब तक ये ब्रेक नहीं होता। और ये यहां पे ब्रेक हुआ है, जाके ब्रेक हुआ है, तब तक यार आपको सेल साइड का ट्रेड देखने की जरूरत नहीं है। तब तक आपका मकसद क्या होना चाहिए, जो बोलते हैं ना आपको कि बाय ऑन डिप, यही तो है बाय ऑन डिप। ये बाय ऑन डिप ही तो है। आपको लग रहा है, अब इस जो ये चैनल बन रहा है उसका स्लोप देखिए। अब आप इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है कि इसमें आपको ही नहीं बता पाएगा कि ये असेंडिंग है। असेंडिंग मीन्स आगे बढ़ता हुआ है, ऊपर की तरफ है, तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। राइट, अब देखो ये क्लासरूम है। ठीक है, अब आप इसमें प्रेजेंटेशन जाओगे, फंबल्स देखने जाओगे, सब चीजें देखने जाओगे तो आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि आप फिर जज नहीं करेंगे। आप ये सब चीजें जज नहीं करनी है, आप लोग को यूज करनी है ना। मुझे जज करके कुछ नहीं मिलने वाला है। और आपको जो ये दिख रहा है ना, ये पिवट्स, इसको भी लगा लीजिए आप अगर नहीं समझ आ रहा है। क्योंकि मैं जो भी बात कर रहा हूं ना बिगनर के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूं। बिगनर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उन लोगों को एक चीजों का एक आइडिया होना चाहिए कि अगर किसी ने भी अगर उनसे बोला है कि भाई फलानी चीज करनी है आपको, यहां से एंट्री लेनी है, तो कहां एंट्री ले रहे हैं। देखो मूविंग एवरेज का फायदा क्या है, अगर आपने बहुत दूर यहां पे एंट्री ले रही तो आपका एसएल ऑलरेडी इतना हो गया। क्योंकि अब लेकिन 20 के पास रहोगे ना तो आप कहोगे यार चलो मैं 10-20 पॉइंट का 20 पॉइंट्स का कम से कम बफर दूंगा, इतना मैं एसएल लेता हूं और कम से कम 20-25 पॉइंट का हम गेम खेलेंगे यहाँ पे। करेक्ट, अब आपने आपने डिसाइड कर लिया, यहां से ट्रेंड हो चुका है चेंज। ठीक है, अब मैंने इसको यहां से ड्रैग कर दिया। अब देखो ये ट्रेंड हो चुका है डाउन। अब हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है, हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है, मान लो यहां से ये जो ट्रेंड है इसको क्रॉस करके अगर ऊपर जाता तो हम ये बाइंग चैनल की तरह देखते। राइट, हम इसको ये सोचते कि चलो ये चैनल जो है बाई की तरफ बनेगा। लेकिन क्या हुआ, इसने भी इस चैनल को नीचे की तरफ ब्रेकआउट किया, किया ना। अब आपको क्लियरली ये यकीन तो हो चुका है, ये यकीन तो हो चुका है कि ट्रेंड क्या है। ठीक है, और ट्रेंड क्या है, और आपको ये भी आपको आइडिया हो चुका है कि मुझे कितना यहाँ पे टारगेट डिसाइड करना है, और टारगेट से पहले आपको कैसे यहाँ पे एंट्री लेनी है वो भी बताता हूं। मान लो यही सिस्टम है, कोई कोई भी सिस्टम आप यूज करिए, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब भी कोई सिस्टम यूज कीजिए पुल बैक का कितना रोल है। और पुल बैक वाला मेरा पूरा वीडियो देखना है आपको, आप उसको देखोगे ना तो आपको आइडिया लगेगा कि पुल बैक कितनी आसान चीज हो जाएगी जब आप इन सब चीजों को आपस में मिलाओगे। ठीक है, अब क्या है देखिए, इस चैनल का ब्रेकआउट हो गया। राइट,
और इससे पहले बीच में क्या था, हम यहाँ सब बाय खेल लेते, बाय इसलिए खेल लेते 20 मूविंग एवरेज, 13 मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस था। अब पहली कंडीशन क्या है हमारी, 15 मूविंग एवरेज को क्रॉस करते ही प्राइस क्या है नीचे, यहाँ पे जैसे इसने, यहाँ भी हमने कोई एक्शन नहीं लेना है, ठीक है। अब इसको जैसे ही क्रॉस किया है तो आप क्या करोगे, ये जो एक पिवट आ रहा है ना, पिवट, ये आप पिवट हाई पिवट लो लगा लीजिए। अब जब आ रहा है तो यहां से इसको रिटेस्ट करने दीजिए, यहां तक पहुंचने दीजिए, और जैसे ये पहुंचेगा यहाँ पे कुछ आपको लगता है कि हाँ ये गिर सकता है, आप यहां पर लीजिए। अब क्या होगा, इस जगह पे लोगे आपका एसएल हो जाएगा ऑलरेडी बहुत छोटा, इस जगह पे लोगे आपका एसएल यहाँ 20-25 पॉइंट का तो एसएल हो गया आपका। बात इसकी है, बात इसकी है कि आपको अपने पैसे बचाने हैं। गलत तो सभी हो सकते हैं, गलत तो कोई भी हो सकता है, आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूं, लेकिन आप कहां पैसे अपने स्मार्टनेस से बचा सकते हो, तो यहां बचा सकते हो, यहां बचा सकते हो। मार्केट ने क्रॉस किया, ब्रेकआउट हो चुका है, आपने यहां पे क्या लिया, एंट्री ली है। अब आपका एसएल हो गया थोड़ा सा है, आप एसएल यहां पे अगर वैसे भी देखोगे राउंड नंबर है 16,000, इसके ऊपर आप एसएल रख देते तो भी आप यहां तक आराम से ट्रेंड फॉलो कर देते। अब आप लोग मान लो यहां पर ट्रेंड मिस भी कर लिया, है ना, मिस कर लिया। अब इसके बाद दूसरा माइलस्टोन क्या होता है कि 200 मूविंग एवरेज भी टूट गया। अब यहां एकदम कूदेंगे नहीं, क्योंकि मैक्सिमम बार क्या होता है, आपने ब्रेकआउट लिया और प्राइस ये वापस आ गया, आप यहीं आप परेशान हो जाते हो, आपको फिर वापस इसके रिटेस्ट का इंतजार, कभी आपको ट्रेड मिलेगी, हो सकता है मिस हो जाए, और 200 के ऊपर आप अपना एसएल लिखिए और आपको ये ट्रेड भी आप आराम से राइड कर सकते हैं। अब बताओ, अब क्या कोई दिक्कत है? और फिर मैं बोल रहा हूं, इस पूरे चैनल को देखिए, अब कौन सा ट्रेंड था ये, आपको कहीं से लगता है कि इसमें मुझे बाई करने की जरूरत है? हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को एक्चुअली क्या रहता है, हम लोग को ये रहता है कि यार वो बाय वाला मिस हो जाएगा, हमको ट्रेंड की तरफ चलना है, वी, हाँ मतलब ट्रेंड इज अवर फ्रेंड, अगर ऐसे चलना है अपन को, है ना। तो ये सब चीजें हम लोगों को समझनी है कि कैसे मार्केट मूव करता है, ठीक है। कल से देख रहा हूं मैं, परसों से देख रहा हूं कई लोग ना सेल 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 चिल्लाते हैं, बहुत रोकता हूं मैं, अपने टेलीग्राम में भी लोगों को रोकता हूं। सी, कहां से आपको यहाँ पे सेल दिखाई पड़ रहा है ना, हमारे अकॉर्डिंग क्या है, मूविंग एवरेज 50 और 50 के नीचे जाने पे ही हम कुछ सेल का सोचेंगे, ठीक है। और और वैसे भी बहुत पास पास में सब पैरेलल में ऊपर की तरफ जा रहे हैं, एक चैनल में जा रहा है, तो यहाँ यहाँ जैसे ये क्रॉस होता है तो आप ऊपर की तरफ लो ना, अच्छा प्राइस मिला है आपको, 20 मूविंग एवरेज अच्छा एसएल मिला है। बात ट्रेड लेने की नहीं है, बात ये भी है कि आप एक अच्छा एसएल लेना है आपको, ठीक है। बात ये है, आपको एक अच्छा एसएल नहीं मिलेगा तो बेकार है फिर आप, ठीक है। उसके बाद एक चीज और, ये ट्रेंड लाइन अगर आपको खींचनी नहीं आती, सबसे आसान तरीका है, जस्ट ड्रैग कर दीजिए जहां से जहां, आपको एक आइडिया लगेगा कि यार ये प्राइजेज है ना किस हिसाब से मूव कर रहे हैं। अगर ये प्राइजेज देखो, अब यहाँ प्राइजेस किस हिसाब से मूव कर रहा है ये आपको आइडिया दे रहा है, तो आपको ट्रेंड के साथ रहना है, राइट। अगर ट्रेंड के साथ नहीं रहोगे तो आपको हो जाएगी दिक्कत। अब देखिए, अब इस दिन देखिए, आपको पता है कि ये ट्रेंड कैसा चल रहा है ना, डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो हम इसमें इसमें तब जब तक कोई प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं होता है तब तक हम सोचेंगे नहीं यार इसमें क्यों जाना है अपन को, है ना। तो हर पुल बैक पे, हर जो भी पुल बैक आता है ना, आप उस पर एंट्री करने की सोचो। इस वीडियो को मैं बहुत ज्यादा डिटेल नहीं बनाना चाहता, लोग की क्वेरी थी तो उस क्वेरी को सॉल्व करने के लिए सी, अब देखो आप क्या था ये, इसमें आप ट्रेड कर रहे थे, अब रेंज कैसे है, अब दिन भर आप देखो ना यार, पूरा रेंज में रहा है, रेंज में रहा है, लाइक आप जैसे जैसे मार्केट मूव करेगा तो आपको ये आइडिया भी लगेगा कि ये ट्रेंडिंग है या नहीं है। तो आपको और एग्जांपल दिखा देता हूं, अगर ये देख रहे हो आप एक स्लोप में जा रहे हैं नीचे, तो देख रहे हो आप कैसे कैसे आपको यहाँ पे एंट्री मिली है, आपको ऑलरेडी पता है कि स्लोप में देखो, यहां से तो पता लग जाएगा आपको। ऐसा देखो, जिस दिन ऐसे जा रहा है ना,
स्लो स्लो, एक कोई प्रॉपर स्लोप नहीं है। देखो ये स्लोप है, प्रॉपर स्लोप है ये। तो जैसे ही एक आपको पुल बैक मिलता है 20, तो आपको एंट्री लेनी है, ठीक है। तो आपको ये सोचना है, मार्केट इतना सरल नहीं है जितना मैं बता रहा हूं, पर आप कुछ तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मान लो मार्केट का ट्रेंड अप है, राइट? तो मान लो अप है, आपको धीरे धीरे पता लग रहा है, ये सब चीजें धीरे धीरे पता लगेंगी। और ये मैंने फिर जो लास्ट बार आज की कंडीशन बनी थी, सेम देखो ये मार्केट की कंडीशन वही बनी थी। मार्केट आया, हल्का सा इसने उल्टी की तरफ फुल बैक दिया और जबरदस्त से के ऊपर गया, राइट? उसके बाद क्या है, मार्केट ने फिर वापस फुल बैक दिया है, फिर ऊपर गया है, फिर फुल बैक दिया, फिर मार्केट ऐसे ही जाता है, ठीक है। तो गाइस समझने की कोशिश करो, सिर्फ थियरी से कुछ नहीं होता है, आपको करना क्या है वो देखें। और इस पे कमेंट जरूर करना है आपको यार, कि कुछ सीखा है कि नहीं सीखा है। मैं आपको पता है क्या, एक बिगिनर, एक नोवाइस कैसे स्ट्रगल करता है, मैं उस फेज से गुजरा हूं। मुझे पता है कि एक एक इंफॉर्मेशन गैदर करने में कितनी मुसीबत आती है। एक्चुअली एक ट्रेडर को पता होता ही नहीं है कि उसे सीखना क्या है। जब आप ये सब चीजें धीरे धीरे लिंक करोगे ना आपस में, मेरी बहुत सारी स्ट्रेटजीज है, लाइक बहुत सारी स्ट्रेटजीज मैंने डाली हैं। यूट्यूब देखोगे आप तो यूट्यूब आप मतलब हर वीडियो देखो, हर वीडियो से कुछ ना कुछ नई चीजें निकालो। तो आपको एट एंड ऑफ द डे ना, एक एक साल में आप लोग को आराम से आपका सेटअप बन जाएगा। देखो अब जब मूविंग एवरेजेस ये आपस में ही मर्ज हो गई ना, फ्लैट हो गई, तो ये आप ऑलरेडी डिसाइड कर लो कि भाई यार ये ट्रेडिंग डे नहीं है। और ऊपर से मैं जो ये हाई लो हाई लो बता रहा हूँ ना, इसका भी कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। वैसे तो मैंने हाई लो का कॉन्सेप्ट बता दिया, तो हाई लो का एक और कॉन्सेप्ट है। अब जैसे मान लो प्राइजेज यहाँ गए, ठीक है, तो ये जो जब ये लो बन जाता है ना, तो लो को हमें करना है मार्क। जब अगली बार ये मूविंग एवरेज, अब देखो दो हमारे पास क्या हो रहा है, एक तो ये हो गया कॉन्फ्लुएंस कि यहाँ सपोर्ट टूटा, और ऊपर से इसका जो है ब्रेकआउट हुआ है, मतलब लाइक इसमें पुल बैक आया है, ब्रेकआउट हुआ, पुल बैक हुआ, इससे इसका सपोर्ट भी लिया और ईएमए का सपोर्ट भी लिया, प्राइस को नीचे आना है, ठीक है। इसका नोट्स बनाइए, इसको बैक टेस्ट कीजिए, कुछ अच्छा कीजिए यार। मतलब अपने पैसे लगाने से पहले ना नोट्स बनाओ, ना बैक टेस्ट करो, चीजें बहुत आसान है, सब चीज है। कई लोग को लग रहा होगा कि ये कहाँ से आया है, तो आप वीडियो देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कहाँ से आया है, ठीक है। ये रिग्रेशन ट्रेंड है, ये रिग्रेशन ट्रेंड है। और आपको कहाँ मिल जाएगा, ट्रेडिंग व्यू में मिल जाएगा, मुझे लगता नहीं जीरोधा में, ठीक है। तो इन्हीं बेस पे, इन्हीं फ्रैक्टल के बेस पे हमने हमारा जो स्कैल्पिंग का वीडियो है वो है, ठीक है। तो थैंक यू। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो यार डेफिनेटली लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ये बताइएगा कि आपको क्या सीखना है, ठीक है। मेरा एक फंडिंग है कि कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस, कैसे डिमांड और सप्लाई जोन करेंगे, अपने तरीके से बताऊंगा, है ना। बहुत हो गया कि आप बस बता देते हैं, लेकिन आप उसका यूज नहीं कर पाते। चीजें यूज करने के लिए होती हैं। जैसे मैंने ये मूविंग एवरेजेस का यूज बताया ना, मैंने ये नहीं बताया कि आप क्रॉस ओवर करो, कभी बताया नहीं बताया। हमें क्रॉस ओवर नहीं करना है, जो भी चीजें यहाँ पे लगी है ना इस वक्त, बहुत काम की है। अब इसी में आपको बीवेब भी लगाना है। आप बीवेब लगाओ ना लगाओ, बीवेब लगाओगे आपके बेनिफिट के लिए। बीवेब के नीचे बीवेब की तो मेरी कितनी स्ट्रेटजीज है, आप मेरे चैनल को देखोगे ना, मैंने बिगिनर्स को के लिए जितना कुछ हो सकता है मैंने वो किया है। आप में आपका वो कमिटमेंट लेवल होना चाहिए, आपके अंदर वो नियत होनी चाहिए सीखने की, वो जज्बा होना चाहिए, तो आप जरूर सीखोगे। मैं जानता हूँ कई लोग को जिनको आइडिया नहीं आता है, फिर भी वो लोग ट्रेडिंग में घुसे रहते हैं और फिर अपना पैसा वेस्ट करते हैं। अब देखिए ये लो बन रहा है, फिर लोअर लो बन रहा है, लोअर लो, ऐसे करके जो प्राइस ऐसे भागता है, ऐसे जाता है, वो यही शो कर रहा है। अगर ये नीचे बनता जा रहा है, नीचे की तरफ जाता जा रहा है, तो ये ट्रेंड है, ठीक है। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है, इस पर लाइन खींचो आप। जब जब ये ट्रेंड बनता है लाइन खींचो, जैसे ही अब ये देखो ये लो नहीं बन पाया, अब ये लो नहीं बन पाया, जैसे ये लो नहीं बनेगा, अब यहां से ये रिवर्सल के तब चांसेस आते हैं।
यही तो प्राइस कहता है। मतलब पहले ऐसे चल रहा है मार्केट, लोअर लो लोअर हाई, और उसके बाद जब वो अगला लो नहीं बन पाता तभी तो एम पैटर्न बनता है, फिर यहाँ से प्राइस नीचे रिटर्न होता है। एम पैटर्न पर भी, पुल बैक पर भी, सारे पर वीडियो है, आप देखो तो सही। ठीक है, और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए यार कि मतलब क्या लग रहा है आपको। मतलब मुझे वीडियो बनानी चाहिए, आगे नहीं बनानी चाहिए, खाली बोरिंग लगता है, या मैं फिर मतलब मेरी वीडियो में कुछ ऐसा है नहीं कि जिसे मुझे लाइक वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि ये ना मैं कोई ऐसा प्रेजेंटेशन आपके सामने दे रहा हूँ, ना कुछ लाइक फूल पत्तियां इसमें डाल रहा हूँ। आप लोग को एक प्लेन चीजें दे रहा हूँ, वो आपके काम की है कि नहीं है, वो आपको कमेंट बॉक्स में करना है। और थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइस, ऑल द बेस्ट। और सबका काम बनता है, लेकिन नियत होनी चाहिए। अगर आप कमिटमेंट नहीं दिखाओगे ना, तो फिर ये समझिए आप किसी मंदिर में भेंट चढ़ा कर, वहां तो पुण्य भी नहीं मिलना है मार्केट में, है ना। तो ऐसा काम मत कीजिए, दान कर दीजिए, किसी बच्चे का भला होगा, किसी गरीब का भला होगा, किसी अनाथ का भला होगा, वहाँ डोनेट कर दीजिए। लेकिन मार्केट को डोनेट करने से पहले यह सोचिए कि ये मेरा जो पैसा है वो मेहनत का है या नहीं। अगर नहीं है तो अलग ही बात है, अगर है तो फिर ऐसे वेस्ट मत कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।